तो हाँ, आप सभी को स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कार्टून्स के एवोल्यूशन। जो कार्टून इस लेवल पे थे अब वो इस लेवल पे हो गए, तो भाई मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में देखने में कि कार्टून्स के एवोल्यूशन कैसे होते गए। तो भाई आज की वीडियो है फैक्ट माइंडेड की तरफ से, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं। शिनचैन का पहले वाला घर ऐसा और आपका लेटेस्ट घर ऐसा क्यों दिखता है? डोरेमोन के सबसे पहले सीजन को ही सबसे बेकार सीजन क्यों बोला जाता है? ऑगी एंड द कॉकरोचेस के पहले सीजन में ऐसा क्या ही हुआ जो सभी इसके तारीफों के पुल बांध रहे थे? और वो ऐसा कौन सा एनिमे था जिसका लाइव एक्शन ड्रामा बनाया गया था? तो ऐसे ही हमारे कुछ फेवरेट एनिमे और कार्टून्स के एवोल्यूशन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। शिनचैन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिग्मा शिनचैन से। शिनचैन पहली बार 1992 में लॉन्च हुआ था, वो भी ठीक हर्षद मेहता स्कैम के 10 दिन पहले, यानी कि 13 अप्रैल को। 1992 के सीजन 1 में शिनचैन कुछ ऐसा क्यूट सा दिखता था। एनिमेशन स्टाइल भी काफी। भाई तुम देख रहे हो शिनचैन पहले कैसा दिखता था और अब आज के टाइम पे भाई कितना। लेकिन भाई कुछ भी हो, लेकिन आज तक इसकी एज नहीं बढ़ी। 5 साल का 5 साल का ही रह गया है। अलग था और इसकी एज भी आज के शिनचैन के हिसाब से काफी कम लगती थी, पर फिर भी शिनचैन की मस्ती में कोई कमी नहीं थी। आप ही हॉस्पिटल की डॉक्टर, शक्ल से तो पेशेंट लगती हो। इसी टाइम से शिनचैन की हरकतें पीक पर थी, चाहे अपना छोटा हाथी दिखाना हो या फिर बमचिक बम बम करना। शिनचैन कहीं पीछे नहीं हटता था। अगले 6-7 सालों तक इसी सेम एनिमेशन स्टाइल को यूज किया गया। फिर अराउंड 2000 के समय इसको आज के दिखने वाले शिनचैन के जैसा थोड़ा बनाया गया, जो कि 2005 तक कुछ ऐसा भाई शिनचैन की मस्ती ना उस समय भी इसी लेवल पे थी और आज के टाइम पे इसी लेवल पे है। भाई कोई अंतर नहीं है, बस ये आज के समय पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट लग जाते हैं। इंडिया में कट पिट कर आते हैं, पहले की भी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन भाई जो शिनचैन है वो एक नंबर है भाई। लगा था। और इसी ट्रांजिशन के बीच में कई एपिसोड्स में शिनचैन का घर भी बदल गया। जहाँ उसका पुराना घर कुछ ऐसा फ्लैट जैसा था, वही नया वाला घर टिपिकल जापानीज हाउस जैसा दिखने लगा था। और शिनचैन ये वाला पता है ये, क्योंकि ना तुमने वो देखा होगा शिनचैन के पहले वाले एपिसोडों में, जब शिनचैन के घर में आग लग जाती है, फिर उनको किराए के रेंट वाले घर में रहना पड़ता है और उनका पड़ोसी होता है वो पढ़ाकू जो दिन रात पढ़ता रहता है। और फिर ये लोन उठा के उसके पापा जो आज तक लोन भर रहे हैं, ये वाला तो पता है मेरे को। 30 से भी ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं एंड मैं आपको बता दूं कि हर मूवी में कुछ ना कुछ एनिमेशन डेवलपमेंट होता आया है। भाई मेरे को तो शिनचैन की वाली मूवी पसंद है, जो वो ताश वाली मूवी नहीं होती है जिसमें वो जोकर वोकर वाले होते भाई, एक वो वाली और एक वो बंदर वाला आइलैंड जो होता है वाली। तुमको कौन सी पसंद है कमेंट में बता देना भाई, मेरे को तो ये दोनों बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर 2 अगस्त 2023 को जापान में ही शिनचैन की फर्स्ट एवर 3D मूवी भी रिलीज हुई, जो कि बाद में इंडिया में भी आ गई, जिसका एनिमेशन और क्वालिटी काफी अच्छी है। वैसे इसको शिरोगुमी आईएनसी ने ही प्रोड्यूस किया था, जिन्होंने ही डोरेमोन की इन 2 3D मूवीज को प्रोड्यूस किया था। मतलब ये जो शिनचैन का जो भी मूवी निकली वो डोरेमोन की वो जो 2 3D मूवी थी उन वालों ने बना। भाई फिर तो अलग ही लेवल पे है। मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या है? क्या आप स्कूल छोड़कर जा रही हैं? भाई शिनचैन ना सिग्मा है, सिग्मा। नन्ना को दीदी को छोड़ के सब कुछ से सिग्मा की तरह से बात करता भाई। ओके बिल्कुल सिग्मा। निंजा हथौड़ी का एवोल्यूशन बाकी एनिमे और कार्टून से काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे निंजा हथौड़ी दादाजी का सबसे पहला एनिमे नहीं बल्कि एक टीवी ड्रामा बनाया गया था। इसे 1966 में जापान में ही लॉन्च किया गया था, मतलब कि अब से पूरे 58 साल पहले। अब समझ में आ ही गया होगा उस समय भाई हमारे इंडिया में तो कार्टून का नाम निशान नहीं था। वही फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म आती थी देसी, कितना खतरनाक कि मैंने दादाजी को लोगों ने वो बना लिया था। उस समय मांगा का लाइव एक्शन अडेप्टेशन काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आज आप इस शो को देखोगे तो लगेगा जैसे इस हथौड़ी को डार्क वेब के लिए बनाया गया था। कितना क्रीपी लग रहा है देखने में। भाई इस मास्क को रात को देखकर क्या ये इतना खतरनाक भाई। वैसे कहते भाई यही अगर एनिमेशन में भाई कितना प्यारा लगता है, लेकिन यही हकीकत में तो कितना डरावना लग रहा है। ऐसे तुम सोच लो अगर डोरेमोन हकीकत में होता भाई कितना ही डरावना लगता। भी बच्चे की सूसू निकल जाएगी। सही कह रहा भाई। इस टीवी ड्रामा की टोटल 2 सीजन्स बनाए गए थे, जिसके हर सीजन में 26 एपिसोड थे। अब मेकर्स को अपनी गलती एहसास होने के बाद फाइनली 1981 में निंजा हथौड़ी के एनिमे को बनाया गया था, जिसकी उस समय के हिसाब से काफी डिसेंट एनिमेशन क्वालिटी थी। इसको देखकर आपको पक्का नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आने वाली है। आप ऐसे क्यों बैठी हैं? कोई परेशानी है क्या? क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खा रही है बेटा, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ देखो, वहाँ बेकरी है, जाकर खरीद लो आंटी। भाई ये भी शिनचैन से क्या मिली।
तो इस वाले एनिमे के टोटल 5 सीजन्स बनाए गए थे, जिसमें लगभग 700 एपिसोड्स थे और ये काफी लंबे समय तक चला था, लगभग 1987 तक, जिसमें समय समय पर स्टोरी से लेके एनिमेशन में भी काफी इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे। ये उस वक्त तक तो जापान में भी काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इसकी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी खत्म होने लगी थी, जिसकी हाँ, वजह से इंडिया में ये भी इसकी कम हो गया था प्रोडक्शन थोड़ा को सा बंद कर दिया गया बाद था। बट जब अराउंड 2007 एंड 8 के समय डोरेमोन शिनचैन जैसे जापानीज शोज का क्रेज इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। भाई जो ये टाइम था ना सन 2007 से लेके सन 2015-16 तक, ये भाई बाहर देशों के जो जापान के कार्टून थे ना उन्हीं का एरा समझ लो। कार्टून्स का इतना प्यार आ रहा था, मजा आ गया था। इसी में ही तब से भाई ही हमने ये तो शो बहुत इंडिया में कार्टून भी देखे हैं। पॉपुलर होना शुरू हो मजा गया। आ इसके रखते पुराने थे। 700 एपिसोड्स हम इंडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आए, बहुत जिसकी ज्यादा। वजह से 2013 में रिलायंस मीडिया वर्क्स ने TVSI एंड शिनआई एनिमेशन के साथ मिलकर इसके न्यू सीजन्स को लॉन्च किया, जिसमें एनिमेशन क्वालिटी को भी काफी टॉप नॉच कर दिया गया था। साथ ही इंडिया में प्रोड्यूस होने के कारण अब इसमें कई इंडियन एलिमेंट्स को भी ऐड किया गया था, जिससे कि इंडियन ऑडियंस ने और भी पसंद किया, जैसे कि ये ताजमहल वाला सीन, ऑगी एंड द कॉकरोच। भाई ये ताजमहल वाला मैंने नहीं देखा, ये अभी जाके सबसे पहले वीडियो एडिट करके डालने के बाद सबसे पहले यही वाला देखूंगा एपिसोड। मैंने देखा हमारे इस बागर ओगी बिल्ले की एंड द शुरुआत कॉकरोचेस। 1998 से हुई थी, जिसमें उस समय के हिसाब से काफी अच्छे एनिमेशन का बहुत यूज किया ज्यादा। गया था और आपने भी काफी सारे एपिसोड्स इसी एनिमेशन में। भाई जो इसका इंट्रो था ना वो भाई मेरे को ना जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा ना भाई, इसका इंट्रो डोरेमोन का, भाई बहुत ज्यादा प्यारा लगता था मेरे को। तुमको अच्छा लगता तो कमेंट में जरूर बताना। देखे होंगे। फिर 2000 में इसके एनिमेशन को तो इम्प्रूव नहीं किया गया था, लेकिन इसकी पिक्चर क्वालिटी को काफी इम्प्रूव किया गया था। और फिर 2008 में इसकी पॉपुलैरिटी और बजट बढ़ने के बाद इसके एनिमेशन को भी काफी अच्छा कर दिया गया था। और गाइज ऐसे ही ठीक 2011 और 12 में इसके एनिमेशन, कलर और सीन्स को एकदम जबरदस्त बना दिया गया था। लेकिन फिर 2016 में एनिमेटर्स ने ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जो कि ऑडियंस को इतना खास पसंद नहीं आया। ये वाला और ज्यादा बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे था ही मेरे को भी। 2017 वाला एनिमेशन भी लोगों को प्लेन सा लगा था। लेकिन फिर 2018 में जो एनिमेटर्स एनिमेशन लेके आए उसको व्यूअर्स ने काफी पसंद किया। और 2022 ये में वाला हमारे देखा है। बागड़ बिल्ले की मूवी में 3D एनिमेशन का यूज किया गया था, जो देखने में वैसे भाई ये जो सन 2022 में मूवी आई, इसके बाद मैंने जो इसके बाद के तो भाई न्यू एपिसोड्स तो मैंने देखे ही नहीं, पता भी नहीं आए हैं कि नहीं। लेकिन मेरे को जहाँ तक है मेरे को लगता है इसके बाद भाई न्यू एपिसोड बने नहीं ऐसा, ऐसे मैंने देखे ही काफी नहीं। कमाल तो थी, पर पुराने उसमें वो एपिसोड ओल्ड अभी भी ऑगी वाली देखता तो वाइब पुराने नहीं थी। एपिसोड ही आते हैं। डोरेमोन का सबसे पहला एपिसोड 1973 में आया था, जिसे आप में से शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसे कभी इंडिया में ऑफिशियली रिलीज ही नहीं किया गया। पर इसका आर्ट स्टाइल काफी पुराना और अलग था। और इसमें तो भाई ये पता है इंडिया में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पीछे मैं राज जानता हूँ। इसमें भाई ये बहुत खतरनाक था डोरेमोन, हर छोटी छोटी बातों पे बंदूक निकाल लेता था, तोप निकाल लेता था। ये मैंने भाई कम से कम 2-3 साल पहले एक वीडियो में देखा था मैंने, तभी इसको इंडिया में ये नहीं था। फिर दूसरा जब कैरेक्टर्स को निकला ना, पहचानना तब भी आया था काफी डोरेमोन। मुश्किल था। और साथ ही इसे डोरेमोन की सबसे वर्स्ट सीरीज भी कही जाती है। हाँ। साथ ही इसमें काफी क्रीपी एपिसोड्स भी थे और बहुत शायद ज्यादा इसी की creepy। वजह से ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। पर फिर 6 सालों बाद 1979 में इसके एनिमेशन और स्टोरी लाइन को थोड़ा ये वाला जो एनिमेशन है ना, यही जो डोरेमोन का सबसे गोल्डन एरा वाला एनिमेशन यही है भाई, क्योंकि इससे प्यारा एनिमेशन मैंने जो अब क्या है, सा अब तो वो improve कार्टून करके इसे लगते हैं, यही वापस लाया लगते थे जो गया, असली जो कि थे। कहीं ना कहीं उस वक्त के लिए काफी डिसेंट सीरीज थी। और भाई इसके कुछ एपिसोड्स आपने इंडिया में भी देखे होंगे। फिर 1984 में इसकी एक मूवी आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई थी। पर हाँ, जब इसकी रीमेक मूवी को बनाया गया था तो वो इंडिया में रिलीज हुई थी। फिर अराउंड 1990s तक डोरेमोन के एनिमेशन को काफी अच्छा इंप्रूव कर दिया गया था, क्योंकि तब तक डोरेमोन बच्चों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन चुका था। और इसी दौरान डोरेमोन की काफी सारी मूवीज को भी रिलीज किया गया था, जिसको बहुत सारी जापानीज देखी ऑडियंस ने movies। भी काफी पसंद किया। फिर 2005 से लेकर 2007 तक इसके एनिमेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव किया गया। लाइक लिटरली कैरेक्टर्स को और ज्यादा ग्लो दिया गया, उनको थोड़ा लेकिन ये वाला बफी टाइप पसंद नहीं बनाया आया मेरे गया, जो कि आज भी देखने में काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। और अगर आप इनकी न्यूली रिलीज मूवीज को भी देखोगे या फिल्म फिर में तो ज्यादा एपिसोड्स अच्छी को ही होती है देखोगे, तो भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनकी भाई जो डोरेमोन की मूवीज होती है भाई बहुत इमोशनल होती है भाई, रुला देने वाली मूवीज होती है भाई डोरेमोन की, क्योंकि भाई वो ऐसे सीन्स ही ऐसे बना देते हैं। वो जैसे डायनासोर वाला था जिसमें वो छोड़ के जाना पड़ता है, एक रोबोट वाला जब इसका रोबोट टूट जाता है, भाई कितने प्यारे प्यारे मूवीज बनाते हैं ना। पिक्चर रुला क्वालिटी देना, कितनी एक ज्यादा feeling है इंप्रूव हो डोरेमोन चुकी है, में। कैरेक्टर डिजाइन्स भी कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। एंड भाई ब्यूटीफुल सीनरीज एंड म्यूजिक का तो पूछो ही मत। और हाल ही में तो डोरेमोन की काफी सारी 3D मूवीज को भी रिलीज किया गया है, देखा है। जिनकी भी प्रोडक्शन काफी टॉप नॉच है।
टॉम एंड जेरी। जितनी जल्दी नवाज भाई का चांटा एवोल्यूशन हुआ, सेम ऐसा ही हाल टॉम एंड जेरी का हुआ। टॉम एंड जेरी की बहुत ज्यादा शुरुआत बदला ये तो, 1940 मैंने से भी हुई देखा और है, यहाँ से बहुत लेकर ज्यादा evolution हुआ 2021 इसमें तो। तक तकरीबन इसमें 11 बार चेंजेस हो चुके हैं। 11 और ना सिर्फ इसका एनिमेशन बल्कि इसके डायरेक्टर और मीडिया हाउस भी कई बार चेंज हो चुके हैं। जैसे 1940 में इसे हैना एंड बारबेरा नाम का एक स्टूडियो एनिमेट और डायरेक्ट करता था और इसमें उन्होंने बिल्कुल टॉम एंड जेरी को कॉमिक बुक वाला लुक दिया था। लेकिन इसी एनिमेशन के थ्रू MGM ने इसके 114 एनिमेटेड शॉर्ट्स निकाले, जिसने उस वक्त 7 एकेडमी अवार्ड्स भी जीते थे। अब 1961 में MGM ने इसके फ्रेंचाइजी को फिर से रिवाइव किया, तो इस बार उन्होंने इस प्रोजेक्ट का हेड जीन बेच को बनाया, जिसके बाद ही हमें ब्लू कलर का क्लासिक टॉम देखने को मिला था। और भाई जो इसमें सबसे बड़ा चेंज किया गया था वो था टॉम के मालिक को ही चेंज करना, जहाँ मैमी टू शूज, हाँ वही काली मोटी बुढ़िया जो पहले टॉम की ओनर आज तक थी, मैंने मालिक उसको नहीं चेंज देखा। करके अब टॉम का नया मालिक क्लिंट कॉबलर को बनाया गया था। अब 2 बार नहीं टॉम देखा को था मैंने। इम्प्रूव करने के बाद इसे तीसरी बार इम्प्रूव किया जाता है अंडर चक जोन्स। इसमें टॉम को इम्प्रूव करते हुए फिर से उसके कलर दोबारा को ग्रे ब्लू से कलर। ग्रे कर दिया जाता है, साथ ही उसके कानों को शार्प और पूंछ को लंबा कर दिया जाता है। will look वहीं yes हमारे जेरी को बड़े बड़े कान और क्यूट फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इम्प्रूव किया जाता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आज तक जो हम टॉम एंड जेरी का एक क्लासिक म्यूजिक टेस्ट सुनते आए हैं, उसको भी पहली बार इसी टॉम एंड जेरी में बनाया गया था। अब आता है 1975 का दौर, जहां टॉम एंड जेरी का एक और नया फेज स्टार्ट होता है, जिसमें हैना एंड बारबेरा के अंडर द टॉम एंड जेरी शो को लॉन्च किया जाता है। अब इसके एनिमेशन में हमें कोई खास इंप्रूवमेंट तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अब जेरी को पहली बार एक रेड बो टाई पहनाई जाती है, क्योंकि 1975 के समय की अमेरिका की गवर्नमेंट ने वायलेंस इन किड्स टेलीविजन पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे, और जिसकी ही वजह से इस वाले टॉम एंड जेरी में बहुत ही कम वायलेंस देखने को मिला था। एंड इवन जो आप कभी कभी टॉम एंड जेरी की यारी दोस्ती देखते हो ना, वो भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। बट इन दोनों की ये यारी और जेरी की टाई 1980s तक ही चली, क्योंकि इसके बाद फिर से फिल्मेशन स्टूडियोज के अंदर हमें वैसे ही टॉम एंड जेरी देखने को मिले जैसे वो पहले थे। मेरे को पता नहीं था टॉम एंड जेरी इतना पुराना और इतने सारे एवोल्यूशन हो चुका है इसके साथ। कितनी बड़ी हिस्ट्री इसकी भी, अलग ही अपनी हिस्ट्री में भी। और फिर 1990 में टॉम एंड जेरी का अगला फेस आता है, जब टॉम एंड जेरी किड्स लॉन्च किया जाता है। दरअसल 90s के दशक में अमेरिका में पॉपुलर कार्टून्स के बेबीफिकेशंस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, इसीलिए टॉम एंड जेरी के स्टूडियो ने भी उसका ये किड वाला वर्जन बनाया था। इसमें फिर से हमारे जेरी को एक बो टाई पहनाई जाती है और वहीं पर टॉम को एक लाल कलर का टोपा पहना दिया जाता है। इसी वाले टॉम एंड जेरी में स्पाइक के बेटे टाइक एंड ड्रूपी के बेटे ड्रिपल को भी पहली बार दिखाया जाता है, हाँ वही सैवेज डॉग, जिसका ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। ये देख रखा भाई। फास्ट फॉरवर्ड 2008 में फिर से टॉम एंड जेरी को एकदम मस्त वाला एनिमेशन डेवलपमेंट करके वार्नर ब्रोस द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसकी एनिमेशन काफी डिसेंट होती है। वार्नर ब्रोस ने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए इसकी एनिमेशन क्वालिटी को 2014 में भी इम्प्रूव किया था, जिसमें कंटेम्पररी 2D स्टाइल का यूज किया जाता है, जो कि काफी नीट एंड क्लीन एनिमेशन मानी जाती है। वैसे हमें 2021 में टॉम एंड जेरी की एक 3D मूवी भी देखने के लिए मिली थी, बट उसको लोगों ने पसंद करना तो दूर, उल्टा काफी क्रिटिसाइज किया था। तो कैसे लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो के नीचे जाके जल्दी से लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।